मुल्ला के ख्याली पुलाव। अपने गधे पर सवार मुल्ला नसरुद्दीन चला जा रहा था। कहाँ जा रहा था ये उसे खुद पता नहीं था। वो तो गधे की पीठ पर बैठा ख्याली पुलाव पका रहा था। मैं 4 दुकानें खरीदूंगा, एक कुम्हार की, एक जीन्स साज की, एक दर्जी की और एक मोची की। हर दुकान में 2 कारीगर रखूंगा। बस अपना काम तो सिर्फ पैसा बटोरना रहेगा बस। फिर साल 2 साल में ही रईस बन जाऊंगा। मकान, हाँ मकान में खरीदूंगा। उसमें एक बाग भी होगा। बाग में फुहारे होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, पेड़ों पर पिंजरे लटके होंगे जिनमें बढ़िया चिड़िया चहचहाई होंगी। और शादी, अरे हाँ भाई शादी, शादी भी करूंगा। ज्यादा नहीं, बस 2 शादियां करूंगा। हर बीवी से 3 या 4 लड़के होंगे। वाह, मजा आ जाएगा। फिर उनकी शादियां। अपने ही विचारों में गुम मुल्ला नसरुद्दीन को दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसका गधा किस ओर जा रहा था इसका भी उसे कोई इल्म नहीं था। वो तो बस अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। उसका गधा भी मालिक को लापरवाह जानकर अपनी बदकारी पर उतर आया। सामने एक छोटी सी खाई पर पुल बना था, मगर वो शैतान पुल पर न जाकर दाईं ओर मुड़ गया। उसका इरादा छलांग लगाकर खाई पार करने का था, और ऐसा ही उसने किया भी। उसने अपनी चाल तेज की और दौड़कर छलांग लगा दी। उधर मुल्ला नसरुद्दीन अपने लड़कों के ख्याल में उलझा हुआ था। जब लड़के बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें बुलाकर, अरे ये मैं हवा में क्यों उड़ा जा रहा हूं, या खुदा मेरे शरीर में पंख लग गए हैं क्या? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसका एहसास उसे तब हुआ जब वो बंदूक की गोली की भांति धरती पर आकर गिरा। उसके हलक से एक तेज चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के सामने सितारे से घिर कर रह गए। जल्दी उसे वास्तविकता का एहसास हो गया, और फिर धूल और गर्द से भरा कराहता हुआ जब वो उठा तो उसका गधा दोस्ताना अंदाज में कान हिलाया हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। दुनिया भर की मासूमियत उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने कुछ ऐसे अंदाज में आंखें मिचमिचाई मानो अपने मालिक से कहना चाहता हो कि आओ मेरे आका, फिर से मेरी पीठ पर बैठो। अबे नमक हराम गुस्ताख, मेरे बाप दादाओं को नामालूम किन गुनाहों की सजा के रूप में इस जन्म में तेरा मेरा साथ बना है, या मेरे खुदा इस लक्कड़ भग्गे। न जाने मुल्ला नसरुद्दीन उसे अपनी कितनी गालियां और देता कि तभी उसकी नज़र वहीं एक टूटी हुई दीवार के पास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी और वो खामोश हो गया।